जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो टैरो में से लेंगे 7 कार्ड्स और ओरेकल में से भी लेंगे 7 मैसेजेस। शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ वांड्स का। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली सोच रहे हैं। जैसे इस क्वीन के हाथ में कई सारे फ्लावर्स हैं, वैसे ही आपको शायद कोई गिफ्ट देना चाहते हैं जिसकी वजह से आपकी नाराज़गी दूर हो अगर आप इनके ऊपर नाराज़ हैं तो। यहाँ पे साथ ही साथ एक ड्रैगन भी दिखाई दे रहा है जो रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं शायद कोई किसी के ऊपर गुस्सा है, या तो आपकी पर्सन आपके ऊपर नाराज़ हुए हो सकते हैं जिसकी वजह से वो मनाने और इस तरह की बातों के बारे में सोच रहे कि कोई तो मुझे मनाने की कोशिश करे, या फिर अगर आप उनके ऊपर नाराज़ है तो ये आपको मनाने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे 2 क्वींस आई हैं जिसका मतलब यहाँ पे है कि एक तो ये आपको काउंट कर रहे हैं और एक दूसरी ऐसी पर्सन है जो उनकी मॉम हो सकती है या फिर उनकी सिस्टर हो सकती है, यानी कि फैमिली से जुड़ा कोई पर्सन हो सकता है जो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे पेंटिकल, यानी कि फैमिली, करियर, पैसा। तो अपनी फैमिली के बारे में भी शायद सोच रहे हैं। शायद इनकी मॉम इनको कुछ ऐसा बातें समझा रही हैं जो घर वालों की बातें मान लो या फिर उनकी मर्ज़ी से कुछ फैसले लो, ऐसा भी हो सकता है। और ये सोच रहे हैं कि अपने दिल की जो ख्वाहिश है वो अपने मॉम को बता दें अगर उन्होंने नहीं बताया है तो। फिर है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये पर्सन तो आपके साथ 10 ऑफ कप का सपना देख चुके हैं जहाँ पे कपल है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, यानी कि ज़िंदगी में किसी बात की कुछ कमी नहीं है। तो उनको बस यही लगता है कि कब आएंगे आप उनकी ज़िंदगी में ताकि उनकी ज़िंदगी की सभी कमियां दूर हो जाएं और ये फुलफिल होकर ज़िंदगी जिए। तो ये सपना साकार कब होगा इसको लेके भी ये सोच रहे हैं। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे हार्ट का जैसे एक शेप है और वहाँ पे 3 सॉर्ड्स आप कह सकते हैं कि किसी ने ऐसी रखी है जैसे वो हार्ट को बहुत ज़्यादा पेन दे रही है। वैसे ही किसी की कुछ बातें हैं जो शायद इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। तो किसी ने शायद कुछ कहा है या फिर इनको कुछ टॉन्ट वगैरह सुनाए हैं जिसको लेके ये परेशान है और वो उसी दिल की पेनफुल बातों के बारे में भी सोच रहे हैं। यानी कि ये तो ऐसे इंसान नहीं है जो किसी के दिल को चोट पहुँचाए, ऐसी बातें कहे, लेकिन फिर भी सामने से लोग इनके साथ ऐसा क्यों करते रहते हैं ये सोच के वो परेशान है। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये कार्ड विश कार्ड होता है। तो यहाँ पे पहले ही हमने देखा है कि 10 ऑफ कप का कार्ड तो हमें मिला ही है। तो राइट नाउ भी ये पर्सन अगर सच्चे दिल से कोई ख्वाहिश मांग रहे हैं तो वो है उनका सपना 10 ऑफ कप का जल्द से जल्द पूरा हो इसको लेके। तो ये चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल आप हमेशा के लिए इनकी ज़िंदगी में आ जाए, या फिर घर वाले अगर नहीं मान रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को लेके तो ये बातें आपके फेवर में आ जाए। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे जैसे सब लोगों ने मिलके कुछ बनाया है जो शायद एक गलत एफर्ट हो गया है जिसकी वजह से जो मनचाहा रिज़ल्ट था वो तो मिला नहीं है, लेकिन उसके कुछ अलग ही रिज़ल्ट मिल रहे हैं। वैसे ही हो सकता है इस पर्सन ने किसी की बातों में आके कुछ ऐसे किसी से कुछ बात कही थी जिनका उल्टा ही इम्पैक्ट इनको मिल रहा है और ये सोच के वो परेशान है कि ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर मैंने अपने दिल की क्यों नहीं सुनी, उन लोगों की क्यों सुनी।
और फाइनल कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। स्लीपलेस नाइट से काफ़ी ज़्यादा ये गुजर रहे हैं, यानी कि हो सकता है ये पर्सन दूसरों की बातों को लेके कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं या फिर दूसरों की बातों के बारे में गौर करते रहना, उनकी बातें दिल पे लेना, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, फिर उसने क्या कहा, ये सब सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से ये परेशान होते रहते हैं। यानी कि इन जनरल आप कह सकते हैं बहुत ही सेंसिटिव दिल है इनका, और इसी वजह से ये दूसरों की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा जल्दी आ जाएगा, जब इन सभी मुसीबतों से वो निकल चुके होंगे, और उसी सवेरे का राइट नाउ भी इनको इंतज़ार है और उन बातों को लेके सोच रहे हैं। 2 बार 9 आया है, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है फॉरएवर। जैसा कि 10 ऑफ कप का कार्ड हमें मिला है, ये हमेशा के लिए आपसे जुड़ना चाहते हैं या चाहते हैं कि हमेशा के लिए आप उनकी ज़िंदगी में आ जाए। फिर है फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्जाइटी। तो राइट नाउ इनका ये सपना पूरा होने में काफ़ी ज़्यादा डिलेज हो रहे हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ ही रही है, एक प्रॉब्लम से निकलते नहीं हैं कि दूसरे 2 प्रॉब्लम साथ में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनको एंग्जाइटी यानी कि थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है हालात के ऊपर, और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन इसलिए है क्योंकि इनके घर वाले शायद इनके हालात समझ के नहीं ले रहे। फिर है गाइडेंस। जैसा कि हमें 9 क्वीन ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड मिला है, तो हो सकता है ये अपनी मॉम से कुछ गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर अपनी माँ से अगर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं तो मे भी उनसे कोई मदद मांगने के बारे में भी ये सोच रहे हैं। फिर है ब्रोकन। तो एक एक दिन ज़िंदगी का यूं ही बीत रहा है और इनको ऐसा लग रहा है कि इनका दिल जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़पता रहता है, और ये दूरियां कब ख़त्म होंगी, कब आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, ये उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि शायद किसी की तीखी बातें इनको काफ़ी ज़्यादा सुनने मिल रही है। ये उनके या तो पिताजी हो सकते हैं या फिर घर का कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी घर में बहुत ज़्यादा चलती है, और उनकी बातों की वजह से कहीं ना कहीं इनके दिल को चोट पहुँच रही है और उनकी बातों को लेके ये परेशान भी है। फिर है नो वे बट डाउन। तो अब ये पर्सन किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहते या फिर पीछे मुड़ना नहीं चाहते, मतलब ज़िंदगी का जो एक डायरेक्शन इन्होंने चूज़ किया है ये उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते, भले ही इनको कोई भी कुछ भी क्यों ना समझाए। नेक्स्ट है बाउंड्रीज़। तो कहीं ना कहीं घर वालों ने इनको बाउंड्रीज़ में रखा है, यानी कि तुम्हें यही करना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशंस सब बातें, इन सब में ये किसी न किसी बंधन में खुद को फील कर रहे हैं, और इन्हीं बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के बारे में ये सोच रहे हैं। यानी कि कुछ ना कुछ हो सकता है ऐसा रिबेलियस कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं कि जहाँ पे लोग समझे कि इन्होंने रूल्स रेगुलेशंस तोड़े हैं, उनको शायद अब घर वालों की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही है। और फाइनल कार्ड है द बीटन पाथ। यहाँ पे जैसे ये पर्सन अपनी मंजिल पाने के लिए निकल पड़ा है, उसको पता है कि जो रास्ता उसने चुना है वो इतना भी आसान नहीं है, लेकिन अगर उसने ठान लिया है कि मैं किसी भी हालत में वहाँ पे जाके रहूँगा, तो आपके पर्सन भी अब उस मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए निकलना चाहते हैं, या फिर उन्होंने शायद फैसला किया है कि उनकी मंजिल उनको कब तक अचीव करनी है, और उसी के लिए अब ये स्टेप बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।